नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक 20वें, 21वें, 22वें और 23वें के बारे में। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए इसलिए मुझे साथ में लेना पड़ रहा है और है भी समझने में सरल। तो अब स्टार्ट करते हैं। 20वें श्लोक में लिखा गया है, अत्य व्यवस्थिता निर्दिष्टवा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुद्यम्य पांडवः। 21वां श्लोक भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ऋषिकेशम तदा वाक्यं विद्मः महीपते सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापित मेचु। इन दोनों का शब्दार्थ ये है कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन ने कपिध्वज क्यों कहा। इसका उत्तर ये है कि महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अब 22वें श्लोक में लिखा गया है कि यावदेतान् विवेक्ष्यहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अब इस श्लोक में स्पष्टीकरण दूं तो ये ऐसा हो सकता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहां से और जितने समय में मैं युद्ध में ये सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को बलि प्रकार देख सकूं। ऐसा करके मैं जानना चाहता हूं कि इस रण में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। 23वां श्लोक है, उसमें लिखा गया है, योत्स्य माना न वेक्ष्य अहम ये इति अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधि युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धु दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अब इसमें दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों कहा है? इसका उत्तर यही हो सकता है कि वनवास तथा ज्ञातवास के 13 वर्ष पूर्ण होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्याय पूर्वक हड़प जाने की नीयत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय किए और अत्याचार भी किए थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असहनीय हो गया था। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इससे अर्जुन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारी जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए राजा लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित ही कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष देने का मजा चखाऊं। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि क्या करें और क्या न करें। आज इसका विषय ले रहा हूं कि किन पर विश्वास ना करें, कदापि ना करें। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्रधारियों का, स्त्रियों का तथा दूतों का अर्थात राज परिवार का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। औरों की बात तो ही क्या है, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बलवान और डरपोक स्वभाव वाले मनुष्यों का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नींद में, नशे में या आलस्यवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन्हीं 3 दोषों से प्रत्येक प्राणी बनता और मारा जाता है। इसलिए लोभ न करें, आलस्य में न पड़े और हर एक पर विश्वास ना करें। सर्वथा विश्वास पात्र व्यक्तियों पर भी सदा विश्वास नहीं करना चाहिए,
क्योंकि धन, स्त्री और जमीन या राज्य का लोभ सब में अधिक होता है। स्त्री धूर्त, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्व के अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, ये पद्म पुराण, शुक्र नीति, स्कंद पुराण और महाभारत उद्योग पर्व में ये सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। मैंने सब जगह से उठाकर एक जगह संकलित करके आपको बताया है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। अपने मित्र, सगे संबंधियों, दोस्तों, आस पड़ोसी जो भी हैं आपके, उन सबको इसके लिए प्रेरित कीजिए। ये पुण्य का काम है। गाय सेवा परमार्थ सेवा है। ये सेवा में से आपको धन धान्य से संपन्नता प्राप्त हो, आपको अपने परिवार में अच्छी उन्नति मिले। गाय एक प्राणी ही नहीं, एक सबकी माता है, सबकी रक्षक है और सबको अपना दूध पिलाकर सबको ताकत, हिम्मत और जज्बा देने वाली एक देवी है। कृपया गाय के लिए मैं अपने हृदय की संवेदना हर बार प्रकट करता हूँ हर वीडियो में। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।